हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, जिसका होगा आज पार्ट 2। इसके पार्ट 1 का बहुत अच्छा रिस्पांस आया है और अब सेकेंड पार्ट में हम फर्दर आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। देखिए नीचे जो ऑप्शंस दी गई हैं आपको बताना है कि कौन है जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया या खोज की। ऑप्शंस दी गई हैं मैरी क्यूरी, एरिन जूलियट, हेनरी बैकरल और विल्हेम रोइंटगन। तो देखिए जो रेडियो एक्टिविटी है इसका आविष्कार या इसकी जो खोज है ना, ये हेनरी बैकरल के द्वारा 1896 मीन्स 1896 में की गई थी। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज तो हेनरी बैकरल ने की थी, पर इसका जो नाम है ना रेडियो एक्टिविटी, ये दिया था मैरी क्यूरी ने। तो ये दोनों ही बातें आपने याद रखनी है। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म रेडियो एक्टिविटी वॉज कॉइन्ड बाय डैश। देखिए अब सेम क्वेश्चन जो मैं अभी आपको आंसर बता चुकी हूँ कि ये जो टर्म है ना, जो शब्द है रेडियो एक्टिविटी, ये किसके द्वारा दिया गया था, किसने इसका नाम रखा था मीन्स रेडियो एक्टिविटी का। तो अब ऑप्शंस नीचे दी गई हैं पर आंसर आप लोगों को पता है। रेडियो एक्टिविटी जो टर्म है, ये नाम या टर्म जो है ये किसके द्वारा कॉइन की गई थी, मैरी क्यूरी के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन 1674। आपको बताना है कि पहले माइक्रोस्कोप की खोज जो कि 1674 ईस्वी में हुई थी, वो किसके द्वारा खोजा गया था। तो ऑप्शंस दी गई हैं एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, लुइस पैस्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड नन ऑफ अबव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मीन्स एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये दोनों ही बातें आपने याद रखनी है। ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया। आपको बताना है कि बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी, जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, देन है एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, लुइस पैस्चर और रुडोल्फ वर्चॉव। तो देखिए बैक्टीरिया की खोज भी उन्हीं के द्वारा की गई जिन्होंने पहला माइक्रोस्कोप 1674 में खोजा था। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। और ये भी याद रखना है जो अभी हमने बात की कि इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड द ऑक्सीजन। आपको बताना है कि ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई, ऑक्सीजन को किसने जाना कि ये ऑक्सीजन है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस दी गई हैं एडवर्ड जेनर, एफ बेंटिंग, हेनरी केवेंडिश और जोसेफ प्रिस्टले। देखिए जो ऑक्सीजन है ना, इसकी खोज की गई थी ऑप्शन डी मीन्स जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा। और इसमें देखिए जो ऑप्शन ए है ना एडवर्ड जेनर, इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज की थी। एफ बेंटिंग के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। देखिए इंसुलिन क्या है, इंसुलिन की जो दवाई है ये डायबिटीज़ या फिर जो मधुमेह के पेशेंट रहते हैं ना उनके लिए यूज़फुल रहती है। और जो हेनरी केवेंडिश है ऑप्शन सी, इनके द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। तो ये सभी बातें आप याद रखेंगे। और ऑक्सीजन जो है वो डिस्कवर की गई थी किसके द्वारा, जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट्स डिस्कवर्ड फर्स्ट पोलियो वैक्सीन। आपको बताना है कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार पोलियो की वैक्सीन की खोज की। तो देखिए इसमें अलग अलग ऑप्शंस दी गई हैं और जो राइट ऑप्शन है ना, पोलियो की जो वैक्सीन है ना वो डिस्कवर की गई थी जॉनेस एडवर्ड साल्क के द्वारा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यूएस से थे वो और उन्होंने अर्ली 1950s में मीन्स 1950 के दशक में ये वैक्सीन जो थी पोलियो की वैक्सीन, इसकी खोज की। और इसी वजह से ना इन्हें फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन भी कहा जाता है। तो ये सभी बातें आप इनके रिगार्डिंग याद रखेंगे। तो आपको अब याद है कि जो पोलियो वैक्सीन है ना उसकी खोज किसने की थी, जॉनस एडवर्ड साल्क ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हु पब्लिश्ड द फर्स्ट रिकॉग्नाइजेबल पीरियोडिक टेबल। आपको बताना है कि केमिस्ट्री में हम एक पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे, है ना, जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं वो बताए होते थे। तो आपको बताना है कि पहला जो पीरियोडिक टेबल था वो किसके द्वारा दिया गया था।
तो आई थिंक आप में से बहुत लोगों को तो याद भी होगा ये। तो उसे हम देखिए क्या कहते थे, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता था, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन बी, मीन्स डी, मेंडलीफ। और इन्होंने ये जो पीरियोडिक टेबल दिया था ना, ये दिया था 1869 में। तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। चलिए अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, हाउ मेनी एलिमेंट्स वर प्रेजेंट इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आपको बताना है कि जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था, जो सबसे पहला पीरियोडिक टेबल था, उसमें कितने एलिमेंट्स शामिल थे। तो देखिए उस समय एलिमेंट्स शामिल थे ये कितने, 63, मीन्स 63 एलिमेंट्स मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में थे। तो ऑप्शन डी आ जाएगा आपका राइट आंसर। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि इस टाइम जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 मीन्स 118 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द पेंसिलिन। आपको बताना है कि पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए ऑप्शंस दी गई हैं, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो पेंसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम। अब देखिए रिलेटेड क्वेश्चन है कि पेंसिलिन की जो खोज हुई थी ना वो किसके द्वारा की गई थी। ये तो हमें पता चल गया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, जो साइंटिस्ट थे। और ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि भाई ये जो खोज हुई थी ना ये किस जीवाणु के द्वारा हुई थी। तो ऑप्शन दी गई हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस और एल्गी। तो देखिए जो फंजाई है ना उससे पेंसिलिन की खोज की गई थी। ऑप्शन ए आ जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम। आपको बताना है उस साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम की खोज की थी। ऑप्शंस दी गई हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइजैक न्यूटन और लास्ट ऑप्शन है मैरी क्यूरी। तो देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम की खोज जो है वो मैरी क्यूरी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रेडियम एक सेल्फ ल्यूमिनेटेड मटेरियल होता है जो कि सेल्फ ल्यूमिनेटेड पेंट्स, वॉचेस वगैरह में यूज़ होता है और इससे एक रेडॉन गैस बनाई जाती है जिसे कि कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड टू हैव रिसीव्ड मल्टीपल नोबल प्राइजेस। आपको बताना है उस महिला का नाम जो कि वर्ल्ड में सिर्फ एक हैं और जिन्होंने कई नोबल प्राइजेस जीते हैं। तो ऑप्शंस हैं, मदर टेरेसा, मैरी क्यूरी, ऑन्ग सैन सू की और जेन एडम्स। देखिए वो एक महिला जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही हैं जिन्होंने कई सारे नोबल प्राइज़ अपने नाम किए हैं, उनका नाम है मैरी क्यूरी। उन्हें 1903 में पहला नोबेल प्राइज़ मिला जो कि फिज़िक्स में मिला और 1911 में दूसरा नोबेल प्राइज़ मिला जो कि मिला केमिस्ट्री में। और 1901 से लेके 2022 तक टोटल 60 महिलाओं को नोबेल प्राइज़ अभी तक मिल चुका है। तो ये बातें भी आप लोगों ने रिकॉर्डिंग याद रखनी है। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्कनाइज्ड रबर वॉज इन्वेंटेड बाय डैश। देखिए वल्कनाइज्ड रबर ये क्या होता है, रबर में ना सल्फ़र की मिक्सिंग कर दी जाती है और उससे इसकी ना स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ना। तो उस प्रोसेस को ना वल्कनाइजेशन कहा जाता है। और अब इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि वल्कनाइज्ड रबर जो है ना ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था या खोजा गया था। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ना वो है चार्ल्स गुडियर। तो देखिए इनका नाम आप कैसे याद रखेंगे, चार्ल्स गुडियर तो इनका नाम है। अब गुडियर के आपने ना टायर देखे होंगे, जो गाड़ियों में टायर्स यूज़ होते हैं, एक कंपनी है गुडियर के नाम से टायर्स हैं। तो वहाँ से आप याद रखेंगे कि वल्कनाइज्ड जो रबर है ना उसका जो इन्वेंशन था वो किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी मीन्स चार्ल्स गुडियर के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ अ केमिकल प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग द नेचुरल रबर इनटू अ ड्यूरेबल मटेरियल बाय हीटिंग इट विद द सल्फर। देखिए आपको उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें रबर को ना सल्फर के साथ गर्म किया जाता है जिससे कि जो नेचुरल रबर है वो एक ड्यूरेबल मटेरियल में चेंज हो जाता है, मीन्स उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मजबूत बन जाता है वो। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शंस दी गई हैं, हाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन, वल्कनाइजेशन और हेलोजिनेशन। तो जैसे कि अभी हम पीछे बात करके आए हैं
इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वल्कनाइजेशन हम कहते हैं। तो ऑप्शन सी आ जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द रेडियो। आपको बताना है कि रेडियो की खोज किसके द्वारा की गई। देखिए, रेडियो जो हम सभी बहुत प्यार से सुनते हैं, मज़े से सुनते हैं, उसकी खोज की गई थी जी मार्कोनी के द्वारा। ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर। और ये जो खोज है ना, ये 1901 में की गई थी, ये भी आपने याद रखना है। चलिए, अब है अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि हु इन्वेंटेड द सुइंग मशीन। देखिए, सिलाई मशीन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, ऑप्शंस दी गई हैं एलियास होवे, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थॉमस एल्वा एडिसन और जेम्स वॉट। तो आई थिंक जो ऑप्शंस हैं उनसे आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा। जो सिलाई मशीन है ना, इसकी खोज की गई थी ऑप्शन ए मीन्स एलियास होव के द्वारा। क्योंकि देखिए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने क्या खोजा था? टेलीफोन। थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने खोज की थी बल्ब की। और जेम्स वॉट, इनके द्वारा खोज की गई थी स्टीम इंजन की। तो देखिए, अब आपको याद रखना है कि स्विंग मशीन मीन्स सिलाई मशीन की खोज की गई थी एलियास होव के द्वारा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय। आपको बताना है कि टेलीफोन की इन्वेंशन किसके द्वारा की गई थी। तो अब इसका आंसर आप सभी को आता है। ऑप्शन ए मीन्स अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1876 में, 1876 में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द एक्सरे। आपको बताना है कि एक्सरे की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, किसने एक्सरे की इन्वेंशन की थी। तो देखिए, ऑप्शंस हैं जे थॉमसन, विल्हेम कोनार्ड, रोइंटगन, एडविन हबल और गैलीलियो गैलीली। तो देखिए, ऑप्शन बी मीन्स रोइंटगन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। WC रोइंटगन भी कहीं कहीं लिखा होगा, या फिर विल्हेम और कॉनरेड रोइंटगन के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1895 में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसी से रिलेट कर रहा है कि ये जो विल्हेम रोइंटगन थे ना, ये कहाँ से, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे। तो देखिए, ये एक जर्मन थे, जर्मन फिजिस्ट थे, ये जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मनी से बिलोंग करते थे। ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर। कंप्यूटर की खोज किसके द्वारा की गई थी। और मुझे लगता है इसका आंसर सभी को आता होगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन दी गई हैं चार्ल्स बेबेज, जे थॉमसन, जेम्स वॉट एंड नन ऑफ अबव। तो अब हमें ये पता है कि जेम्स वॉट हैं, उन्होंने स्टीम इंजन खोजा। जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। तो चार्ल्स बेबेज ने किसकी इन्वेंशन की थी? कंप्यूटर की। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आपका सही उत्तर, राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट है आपका विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड इन द ईयर 1957। आपको बताना है कि ईयर 1957 मीन्स 1957 में कंप्यूटर की जो पहली लैंग्वेज थी ना, वो कौन सी थी। तो ऑप्शंस हैं पास्कल, फॉर्ट्रन, कोबोल और फॉक्स प्रो। तो देखिए, जो पहली कंप्यूटर की लैंग्वेज थी और 1957 में डेवलप कर दी गई थी, वो थी फॉर्ट्रन। ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। फॉर्ट्रन का जो फुल फॉर्म है वो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और इसको क्रिएट किया गया था जॉन बकस के द्वारा। तो ये भी बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाएगा? जिन्होंने कंप्यूटर की खोज की। तो ऑप्शंस डी जो है ये बिल्कुल सही है, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। चलिए, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविज़न वॉज इन्वेंटेड बाय। आपको बताना है कि टेलीविज़न की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, जो टेलीविज़न की खोज है ना, ये की गई थी जॉन लॉजी बेड के द्वारा 1926 में। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज इन्वेंटेड बाय डैश एंड ही वॉज फ्रॉम डैश। अब देखिए, आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी और वो कहाँ से बिलोंग करते थे। तो ये हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की गई थी थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा, और वो USA से बिलोंग करते थे। तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा राइट आंसर। चलिए, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड एडवर्ड जेनर पायोनियर्ड।
आपको बताना है कि एडवर्ड जेनर ने किस चीज़ की खोज की। तो देखिए, एडवर्ड जेनर ने ना स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी ना उसकी खोज की थी, और वो कब कर दी थी उन्होंने? 1796 में। तो चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं। वैक्सीनेशन, इलेक्ट्रोक्यूशन, डायलिसिस और ओपन हार्ट सर्जरी। तो देखिए, जैसे अभी हमने बात की कि उन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज की थी, तो ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन ए मीन्स वैक्सीनेशन आ जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, अब वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक है बोनस क्वेश्चन, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे और इसका जो आंसर है वो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एडवर्ड जेनर डेवलप्ड वैक्सीन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। आपको बताना है कि एडवर्ड जेनर ने एक वैक्सीन की खोज की थी और वो कौन सी बीमारी के लिए थी। ऑप्शंस हैं पोलियो, ट्यूबरोकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स और रेबिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।